महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम चुनाव के आखिरी फेज की तशहीर में जमकर हंगामा देखने को मिला है। यहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के लीडर और साबिक एमपी इम्तियाज जलील की कार पर भीड़ ने हमला कर दिया, जिसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहे हैं। खबर के मुताबिक नगर निगम चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवार के लिए तशहीर करते वक्त साबिक एमपी इम्तियाज जलील की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर पार्टी के दो ग्रुप्स पे जमकर हाथापाई हुई है। मौके पर मौजूद पुलिस को हालात काबू में करने के लिए भीड़ पर लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इम्तियाज जलील की गाड़ी पर हमला हुआ और जो कारकुनान है वो आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि एमआईएम के ही कारकुनान दो ग्रुप्स में बटे हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो एक दूसरे पर यह हमला करते हुए दिखाई दिए। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में नगर निगम के चुनाव के आखिरी फेज में इम्तियाज जलील पर हुए हमले के खिलाफ एमआईएम के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने अपना रद्दमल पेश किया। उन्होंने इस हमले को कायराना बताया। ओवैसी ने कहा कि कसूरवारों को सजा मिलनी चाहिए और हम इन सब चीजों से डरने वाले नहीं हैं। ये बुज़दिलाना हरकत लोग किए हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको अपनी हार यकीनी नजर आ रही है, तो इसलिए ये बुज़दिलाना हरकत किए। और इंशाअल्लाह ताला उस वार्ड की जनता और औरंगाबाद की जनता इसका जवाब ना जबान से देगी ना हाथ से देगी, बल्कि बटन को पतंग के निशान पर दबाकर उनको भी शिकस्त देगी। और उनके पीछे जो ताकतें उनकी सरपरस्ती कर रही हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, हारेंगे इंशाअल्लाह। जो भी हरकत किए हैं पुलिस ने उनको पकड़ा है। हम तो एडमिनिस्ट्रेशन से ये बोले हैं कि इनके पीछे जो लोग हैं उनको भी बेनकाब करिए, मगर हमारे कदम पीछे हटने वाले नहीं हैं। और इंशाअल्लाह ताला वहाँ की वार्ड की जनता इनको इनके खिलाफ वोट देकर जवाब दे। और इस वक्त हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं इम्तियाज जलील साहब। खैर मकदम करते हैं सर आपका। इस हमले के पीछे किसे जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि चुनाव में मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, लेकिन अब तो इस तरह के हालात बनने लगे कि फिक्र का इजहार किया जाना चाहिए। देखिए, ये सभी लोग जानते हैं ये शहर के कुछ गुंडों की कारस्तानी है। वो गुंडे जिन्हें सरपरस्ती जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना से है, ये सारे 2 नंबर के धंधे करने वाले लोग हैं जो स्कूल के बच्चों का राशन उठाकर राशन बेचते हैं। गुजरात के अंदर इसको ट्रांसफर किया जाता है। एक वालूज के अंदर एक फैक्ट्री है, फिर ये गुटखे का कारोबार करने वाले लोग हैं और इनकी गुंडागर्दी से लोग परेशान है। इन्होंने अपने पूरे परिवार को इलेक्शन के एक प्रभाग के अंदर उतारा है, जहां पे ये खुद खड़े हैं, अपने भाई को खड़े किए हैं, अपने भाभी को खड़े किए हैं। और उनका तर्क ये था कि हमारा इलाका है, हमारे इलाके के अंदर आना नहीं चाहिए करके। तो हम कल के दिन वहां पर पुलिस की परमिशन लेकर हमने वो रैली वहां पर ऑर्गेनाइज करे। रैली पूरी अच्छी तरीके से जा रही थी कि अचानक है तो ये 25-30 लोग हथियार लेकर वहां पर पहुंच गए और अचानक उन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। उसके बावजूद पुलिस थी और पुलिस ने तो मामले को कंट्रोल किया। हमने पूरी रैली कंप्लीट की और जब मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा था तो ये लोग मेरा पीछा करते हुए आए और उनके दफ्तर के सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। वो लोगों ने फिर मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की और एक पूरी साजिश के तहत उनके पास हथियार थे और वो किसी तरीके से मुझे मारना चाहते थे। लेकिन एक हमारा नौजवान साथी जब वो स्कूटर के ऊपर जा रहा था बाजू से, उसने अपनी स्कूटर रोक के गाड़ी के ऊपर कूदा और वो मुझे बचाने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ गया। लेकिन इनकी साजिश तो यही थी कि जिस तरीके से अभी 2 दिन पहले अकोला के अंदर एक कांग्रेस के मुस्लिम लीडर को राजनीतिक मतभेद की वजह से उनका कत्ल कर दिया गया, तो ये लोग भी कुछ इसी तरह के हथकंडे अपनाना चाह रहे थे और मेरी जान के ऊपर हमला करना चाह रहे थे। लेकिन किसी वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह जान बच गई है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है करके। बिल्कुल, क्योंकि कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल राइवलरी हो सकती है, लेकिन चुनाव के दौरान, तशहीर के दौरान इस तरह जानलेवा हमला करना किसी पर कितना मुनासिब माना जा सकता है। एक आइन से चलने वाला जमहूरी मुल्क है, सभी को कॉन्टेस्ट करने का हक है, चुनावी मैदान में उतरकर अपने लिए वोट मांगने का हक है। उसमें इस तरह की राइवलरी देखने को मिले तो फिर कड़े सवाल भी खड़े होते हैं इस जमहूरी निज़ाम पर। देखिए, बिल्कुल सही बात है और हमने अपने चुनावी सभाओं के अंदर, हमने प्रचार रैली के अंदर ये कहा कि जब तक हमारे पास परमिशन नहीं रहेगी, पूरा रूट हमारा क्लियर नहीं रहेगा, पुलिस को इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, तब तक हम कोई प्रोग्राम नहीं करेंगे। पुलिस की परमिशन लेने के बावजूद, पुलिस की मौजूदगी के अंदर
अगर ये गुंडे आते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि ये गुंडों को किसकी सरपरस्ती हासिल है। ये वही गैंग है जो विधानसभा और लोकसभा के अंदर मैदान में उतरती है और मुसलमानों के वोटों का बांटने का काम करती है। इनकी गाड़ी में पेट्रोल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के एक स्थानिक नेता है वो भरते हैं, तब जाकर इनकी गाड़ी चलती है। पुलिस जानती है कि इनके 2 नंबर के कौन कौन से धंधे हैं करके, लेकिन यही 2 नंबर के धंधों से कमाए हुए पैसे से ये समझते हैं कि हम पुलिस और प्रशासन को पूरी तरीके से खरीद लेंगे। आज उनका लड़का, एक नौजवान लड़का हथियार लेकर हमारे पीछे भागते हुए आ रहा है और उसके साथ 8-10 है तो और उसके गुंडे जो है वो हमारे पीछे आ रहे हैं। अगर जो लड़का स्कूटर के ऊपर से अगर कूदकर नहीं आता था तो शायद वो हमारी जान के ऊपर भी हमला कर सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उस लड़के को भेज दिया और किसी तरह से अब हमारा ये है कि FIR रजिस्टर हो चुकी है और ये पूरे लोग फरार है अभी। तो हम पुलिस पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर आप इनको अरेस्ट नहीं करेंगे तो कल हम पुलिस स्टेशन के सामने एक बड़ा धरना आंदोलन करेंगे। क्योंकि आप लोग कह रहे हैं, ओवैसी साहब को भी हमने सुना, कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे लोग और भी हैं, इस हमले के पीछे तह तक जाना चाहिए, लेकिन उधर से इस तरह के बयान भी सामने आए कि MIM के ही 2 गुट हैं जिनमें आपस में नहीं बन रही है, कारकुनान के 2 धड़ जो है वो बट चुके हैं और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा जो है, तनाजा जो है वो देखने को मिल रहा है। इस तरह की बातें भी फिलहाल की जा रही है इम्तियाज साहब। देखिए पुलिस गवाह है इसकी और पुलिस ने खुद ने FIR रजिस्टर किया है। वहां पर कोई भी मजलिस का विरोधी हमारी पार्टी का नहीं था। लोगों के अंदर नाराजगी थी जिनको टिकट नहीं मिला था, लेकिन कल असदुद्दीन अवैसी साहब के स्टेज के ऊपर आप देखिएगा कि सभी दोबारा मजलिस के अंदर आए, उनकी नाराजगी खत्म हो गई। ये जो हमला किया गया था ये सिर्फ गुंडे जो शहर के हैं वो गुंडों की तरफ से ये हमला किया गया था। तो हमारा साफ कहना है कि ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पुलिस गवाह है। और मैंने पुलिस कमिश्नर को कहा है कि आप CCTV निकालिए, CCTV के अंदर है तो आपको पूरा नजर आ जाएगा कि कौन से गुंडे के हाथ में कौन सा हथियार था और कौन कौन लोग इस हत्या की साजिश के अंदर शामिल थे। ठीक, और इस तरह के हमले होना या इस तरह के एक्शंस लेना MIM की छवि के बारे में क्या कहते हैं कि क्या वहाँ मजबूती मिल रही है, इस वजह से जो पैनिक सिचुएशन है वो दूसरी तरफ क्रिएट होती हुई नजर आ रही है? MIM का स्टैंड इस पर क्या है इम्तियाज साहब? देखिए मैं आपको साफ तरीके से ये बताना चाहता हूँ कि इरमजीत, अगर महानगर पालिका का इलेक्शन का नतीजा 16 तारीख के दिन आएगा जी, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सबसे बड़ा गठ जो रहेगा, सबसे बड़ी कामयाबी अगर किसी पक्ष को मिलेगी तो वो MIM मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मिलेगी। और इसी बात से बौखलाहट होकर शिवसेना और भाजपा वाले नेताओं को ये सरदर्द हो गया है कि हम इतने सारे मंत्री है यहाँ पर, MLAs है हमारा, MP है हमारा, और उसके बावजूद भी अगर MIM यहाँ पे अच्छी कामयाबी हासिल करती है तो हमारे ऊपर कई सवालिया निशान खड़े रहेंगे। तो इस वजह से जो षड्यंत्र इन्होंने लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन के अंदर मुसलमान लीडरों को पैसा देकर खड़ा किया था, उसी तरह का काम अब वो महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर मुसलमानों के वोटों को बंटवारा कैसा किया जाए करके उसकी साजिश का भी एक हिस्सा है। ठीक, बेहद शुक्रिया इम्तियाज साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए।